1 मिनट भारत की तरफ से ये जो उड़ान भरी गई है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक अगला चरण है ये। इससे पहले हमने अपना जीपीएस सैटेलाइट स्थापित किया था और उसके बाद अब जो एमिसेट हम स्थापित करने जा रहे हैं ये एमिसेट भारत की सुरक्षा के लिए बहुत कारगर है। दुश्मनों के रडार को न सिर्फ ट्रैक करेगा बल्कि निष्क्रिय करने का मादा रखता है, जैम करने का मादा रखता है। इसरो की तरफ से PSLV C-45 लॉन्च कर दिया गया है। इसरो ने इस बार आम लोगों के लिए भी वहां पर बैठने की व्यवस्था की है ताकि वो उन्हें देख सकें और ये PSLV C-45 अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरते हुए 29 उपग्रहों को साथ में लेकर गया है। क्यों महत्वपूर्ण है वो हम दिखा रहे हैं। एमिसेट क्या करता है, दुश्मन के इलाके में अंदर तक रडार स्टेशनों की निगरानी करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है देश की सुरक्षा के लिए। एमिसेट के जरिए दुश्मन के रडार की लोकेशन को ट्रैक किया जा सकेगा। यही नहीं, ये अंतरिक्ष से दुश्मन के रडार का पता भी लगा लेगा। इतना महत्वपूर्ण है ये, और उन्हें जैम भी कर सकता है, निष्क्रिय भी कर सकता है। सैटेलाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मापने के लिए इसे खास तौर से बनाया गया है। DRDO के लिए रणनीतिक सैटेलाइट है। मुख्य अटैचमेंट इसका एमिसेट है। इसका भार 436 किलोग्राम है। वहीं मिनी सैटेलाइट बस जो इसका मॉडल है वो मिनी सैटेलाइट बस पर आधारित है। यासिर हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। यासिर, बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए, सुरक्षा के लिहाज से एक ऐतिहासिक उड़ान है और इसीलिए हम इसे मिशन शक्ति 2 कह रहे हैं। जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण मिशन है ये। आज जिस तरह से हमने देखा था पिछले कुछ दिन पहले ही जो A-SAT मिसाइल से हमने सैटेलाइट गिराई थी, उसके कुछ दिनों बाद ही अब इसरो एक बार फिर से आया है और एमिसेट को लॉन्च किया है। और अभी तक जिस तरह से हम देख रहे हैं ट्रैक हो रहा है तो लॉन्च जो है सक्सेसफुल है। एमिसेट की अगर हम बात करें तो इस समय भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सैटेलाइट है ये, क्योंकि जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की बात हम करें, दो पड़ोसी देश है और जिस तरह के हालात बने हैं, ऐसे में एमिसेट जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान हो या चीन हो, इनके रडार को ट्रैक कर सकता है। जो रेडियो सिग्नल हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके जरिए पूरी तरह से जैम कर सकता है अगर जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। और खासकर अगर हम PSLV C-45 की बात करें तो इसमें भी पहली बार जो है 3 ऑर्बिट्स में ये सैटेलाइट को ले रहा है। इससे पहले 2 ऑर्बिट्स में ये सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करता था, लेकिन इस बार जो है 3 ऑर्बिट्स में ये सैटेलाइट्स को जो है स्थापित करेगा। तो ऐतिहासिक कदम है इसरो के लिए, भारत के लिए, क्योंकि लगातार जो हम देख रहे थे कि किस तरह से जो है पूरे विश्व में स्पेस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और इसरो जो है जैसे US हो, इंग्लैंड, UK हो, उनके बराबर चल रही है। अब दुनिया में अगर बात हो रही है नासा की तो साथ में इसरो की भी बात होती है, क्योंकि जिस तरह से हमने पिछले कुछ सालों में तरक्की की है इसरो ने, वो काबिल तारीफ है। और आज हम देख रहे हैं एक बार फिर से ये जो मिशन है शक्ति 2 जिसे हम कहते हैं, क्योंकि DRDO के लिए ये सैटेलाइट बनाई गई है, डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए, और ये जो है मिशन अभी तक जो है सक्सेसफुल हो रहा है। जी यासिर, अगर देखें तो ये चरणबद्ध प्रक्रिया है जो अगले चरण में अब आई है। इससे पहले हमने अपना GPS सैटेलाइट स्थापित किया था, उसके बाद मिशन शक्ति हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री खुद सामने आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम स्थापित किया और अब हम इसे मिशन शक्ति 2 कह रहे हैं। तो ये एक पूरी चरणबद्ध प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम अगर देखें तो कुछ साल पहले की तरफ हम जाए तो उसी समय इसरो ने कहा था कि जो सैटेलाइट्स हम पहले स्थापित कर रहे थे, अब हम रक्षा की तरफ जाएंगे, अपनी देश की रक्षा की तरफ। और उसी हिसाब से हमने देखा GPS की जो सैटेलाइट्स हो या फिर A-SAT मिसाइल का जो रिसेंटली जिस तरह से अपनी ही सैटेलाइट जो है हमने गिरा कर ये साबित किया कि हम भी जो है किसी से कम नहीं है। और अब एमिसेट, क्योंकि एमिसेट ऐसी सैटेलाइट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जरिए जो है दुश्मन की सैटेलाइट को जैम कर सकता है, जी यासिर ट्रैक कर सकता है। जी यासिर, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर RC कपूर जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं। स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर कपूर साहब। किस तरीके से एमिसेट को देखते हैं और भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण कदम है?
ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण कदम है और इसरो की अधिकतर पिछले इतने सालों में सिविल एप्लीकेशन की रही है, लेकिन मिलिट्री को उन्होंने इग्नोर नहीं किया है। ये एमीसैट तो है मिलिट्री सैटेलाइट, डीआरडीओ का है और बेसिकली ये हमारी जो गिर दृष्टि है आकाश में, और ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है और इसका जो काम है वो रडार और माइक्रोवेव सिग्नल्स को इंटरप्रेट करना है, जो कि ग्राउंड से आते हों या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सोर्स से आते हों या मूविंग सोर्स से आते हों। तो बेसिकली ये सिग्नल रिकॉर्ड करेगा और उनका एनालिसिस करेगा, सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि मॉड्यूलेशन कैसे, फ्रीक्वेंसी, बैंड, ये सब जो जरूरी चीजें होती हैं सिग्नल्स के बारे में। और फिर हम रडार्स को लोकेट कर सकते हैं जहाँ से ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं, या बॉर्डर एरिया में कहीं कोई सेंसर्स लगे हैं उनको हम जान पाएंगे, और एनिमी एरिया की टोपोग्राफी को हम जान पाएंगे। जी, ये सिर्फ उन्हें ट्रैक करेगा या उन्हें न्यूट्रलाइज भी कर सकता है, जैम भी कर सकता है? फंक्शनल हो जाएगा जी। ये उन्हें सिर्फ ट्रैक करेगा या उन्हें जैम भी कर सकता है या न्यूट्रलाइज भी कर सकता है? देखिए, वो जैम और न्यूट्रलाइजेशन वाला पार्ट तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बेसिकली तो इसने सिग्नल्स को पकड़ना है, और ये किसी एरिया में अगर बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस एक्टिव हैं, जैसे कि सेल फोन रहते हैं, तो ये उसके बारे में बता सकता है। और साथ में एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट में, फॉरेन इंस्ट्रूमेंटेशन सिग्नल इंटेलिजेंस को ये इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मिसाइल के या यूएवी के टेलीमेट्री सिग्नल्स जो हैं, मिसाइल ट्रैकिंग में, मिसाइल आर्मिंग में, फ्यूजन कमांड में जो सिग्नल्स हैं उनको हम पकड़ सकते हैं। जी, आपसे ये भी सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे आप। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को भी समझाएं कि एमीसैट किस तरीके से काम करेगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की पहचान करेगा। ये क्या होता है और कितना इसे पहचानना क्यों जरूरी होता है? देखिए, किसी भी इलाके में से अगर कुछ रेडियो सिग्नल्स या माइक्रोवेव सिग्नल्स चल रहे हैं, उनको हमें कैच करना है। आखिर आप जैसे शॉर्टवेव रेडियो लगाते हैं, कभी आप अपनी मनचाही बैंड पे नहीं जाते और बीच में कहीं पे आपको अचानक कुछ अजीब सी बातों सुनने को मिलती हैं, उनका सिर पैर नहीं समझ में आता, लेकिन हमारा रेडियो उसको पकड़ रहा है। अब आप इसको एडवांस स्टेज में आ जाइए, इसी बात को सोचिए, तो अंतरिक्ष में हमारा एक सैटेलाइट है, वो इस तरह की जो है सिग्नल्स पकड़ रहा है, जिनकी कि हमें जरूरत है जानने की कि वो हमारे किसी दुश्मन इलाके से तो नहीं आ रहे हैं और किस प्रकार के हैं। और मिसाइल्स के लिए अगर कोई कमांड दी जा रही है, उनको आर्मिंग के लिए कमांड दी जा रही है, तो एमीसैट ऐसी सिग्नल्स को पकड़ सकेगा। और इसके अलावा किसी इलाके में अगर बहुत सारे सेल फोन एक्टिव हैं, जैसा कि अभी हाल ही में हम बालाकोट के बारे में जान पाए थे, तो उसके बारे में हमको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि वो क्या एक्टिविटी है वहाँ। चलिए, और ये जी जो है जी ये सारी जो फिर सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स से हम जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि दुश्मन के इलाके में किस प्रकार की। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है अंतरिक्ष में भारत की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर आरसी कपूर हमें जानकारी दे रहे थे इस पूरे भारत के मिशन की जो इसरो की तरफ से किया गया है। PSLV C-45 इस बार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 अलग अलग कक्षाओं में सैटेलाइट को ये स्थापित करेगा।